1 से लेके 999 तक के स्क्वायर कैसे सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, जैसे आप भी एक चीज में आपसे जरूर पहले मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर की या इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए। ये तो आपको याद ही करने चाहिए, इतने तो याद ही होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे और इनकी आप कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढते फिरोगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि तो बहुत ज्यादा यूज आते हैं और ये याद होने भी चाहिए। आई थिंक आप लोग याद इनको कर भी लेते हो। तो आज स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि 31 के स्क्वायर से लेके 999 तक के स्क्वायर अगर आपको निकालने की जरूरत पड़ जाए तो उनको सेकंड्स में कैसे निकाल। ये जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होंगी डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर संख्या थोड़ी छोटी है तो बिल्कुल भी टाइम इसमें नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से आप निकालते रहे हैं उससे कम फिर भी लगे। और एक और मैं बताऊं कि इसमें मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा कि भाई अगर आपका 50 तक है तो ये ट्रिक लगेगी, 60 तक है तो ये लगेगी, 80 तक ये लगेगी, 100 तक ये लगेगी, उसके बाद एक ही यूनिफॉर्म ट्रिक। क्योंकि एक से ज्यादा में क्या थोड़ा टाइम सेव हो जाता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। भाई जैसे आप मैं ये कहूं कि भाई 26 से लेके 74 तक की एक ट्रिक है, उसमें हो सकता है जो मैं बता रहा हूं इससे थोड़ा सा स्लाइटली कम टाइम लगे। लेकिन फिर क्या कंफ्यूजन क्या है कि आपको मैं एक से ज्यादा इसके मेथड्स बता दूंगा कि भाई 26 से 74 तक ये लगाओ एंड 75 एंड ऑनवर्ड ये लगाओ, फिर 150 के अराउंड ये लगाओ, तो फिर आप भूल जाओगे, गलत लगा दो। इसलिए आज अपने जो ट्रिक देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक रहेगी यूनिफॉर्म सभी के लिए। तो चलिए फटाफट देखिए क्या करें। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और इनको अपने करते हैं। सबसे पहले जैसे 31 का स्क्वायर है तो क्या करना है, 31 किसके नजदीक है, अपने जो नजदीक और दूर किस में देखना है, 50 के मल्टीपल में, मल्टीपल ऑफ 50। तो ये ओबीएस है 50 के नजदीक, मल्टीपल ऑफ 50 का मतलब 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से। तो ये 50 के नजदीक है और इसका देखिए डिफरेंस कितना है, -19 का। तो डिफरेंस कितना हो गया, -19 का। तो इस 19 का स्क्वायर कीजिए, 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई 361। तो 61 दो डिजिट तो यहां रख लीजिए, 3 कैरी कर लीजिए। और ये -19 जो है वो इस संख्या में जोड़ दीजिए विद साइन। तो 19 में से 31 में से अगर आप 20 घटाएंगे, 31 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 11। तो यहां आ जाएगा 12, 19 है तो 12 आ गया। तो डिफरेंस आपका आया, मैंने क्या किया सिर्फ 31 में -19 मतलब विद साइन ऐड कर दिया, तो ये आया 12। अब आप 50 के नजदीक हो तो इसके आधे कर दो, आधा किया मैंने तो कितना हो गया 6। इस 6 को यहां लिख दो, 961 यही आंसर। क्या किया एक और बता दो एक बार आपको, 31 का 50 के साथ डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस है 19 का, 19 का स्क्वायर किया 361, 3 यहां कैरी हो गया और 61 दो डिजिट यहां रख दिए, यहां दो डिजिट रखने हैं। और उसके बाद इन दो 31 उस संख्या के साथ डिफरेंस को विद साइन ऐड कर दिया, क्योंकि ये 50 के मल्टीपल में काम चल रहा है या 50 से आपने डिफरेंस देखा है तो 50 इटसेल्फ 0.5 हुआ। 100 में कोई गुणा करने की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू 1 हुई। 150 के नजदीक आप लोगे तो 1.5 से गुणा करोगे, 200 के 2 से गुणा करोगे, तो उसी मल्टीपल में आप पे 50.5, 100 1, 150 1.5, तो इसी में आपने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया 6, ये 6 और 3 होके 9, 968। अब दूसरी जैसे पहला था, हो सकता है आपको भी टाइम लगा हो थोड़ा। अब जैसे 37 को अपने करें तो 37 का क्या करें भाई, 50 के साथ डिफरेंस देखा, 50 और 37 का क्या डिफरेंस है, अगर मैं 37 को 50 में से घटा लूं तो यह -13 आ गया, ये आया मेरा डिफरेंस। डिफरेंस का स्क्वायर कर लो, 169 तो 69 लिख लिया, 1 को कैरी कर लिया और इस डिफरेंस को विद साइन इसके साथ जोड़ दिया, 37 -13 और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ गया भाई 37 में से 13 गया, 24 का आधा 12, ये 12 हो गया। तो यहां मैं अगर 12 रखूं तो ये कितना हो गया 1369, ये आपका 37 का स्क्वायर है। अगला अगर भाई 43 का स्क्वायर देखूं तो यहाँ डिफरेंस मेरा कितना आ गया भाई 43
में से क्या घटाना है, 50 घटाया तो कितना आ गया भाई, -7, 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 49, ठीक है। और इससे -7 और 43 का सम कर दो, 43 -7 और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपका जो मल्टीपल अभी 50 से आप कर रहे हो तो 0.5 आ गया। 43 में से 7 गया, 36 में 5 गया, 1849, यही आपकी क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगला जैसे 46 का स्क्वायर में देखूं तो 46 को 50 में से घटा लीजिए, तो यहां -4 आ गया, 4 का स्क्वायर करो, 4 चौके 16, और यहां इसको विद साइन ऐड कर दो 46 में और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो। 46 में से 4 गए 42, 42 का आधा 21, 21 को यहां लिख दो और यही 2116। लेकिन जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो यह सब करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैं अगला देखूं, ये 53, तो यहां जैसे मैं 53 में से फिर 50 घटाऊंगा, तो मैं 50 घटाऊंगा, मुझे दिख रहा है कि 3 बचेगा, 3 का डबल कर दिया 9, तो 2 डिजिट में लिखना है तो 09 लिख दिया। अब 53 को मैं 53 में मैं 3 जोड़ूंगा, 56 उसका आधा हो गया 28, 2809 मैंने लिख दिया। क्या किया मैंने, 53 में से 50 घटा दिया तो आया 3, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, लेकिन 2 डिजिट यहां चाहिए तो 09 लिख दिया। अब इस 3 को 53 में जोड़ दिया, 3 + 53 एंड मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, तो ये 56 का आधा 28, ये यहां लिख दिया। इसी तरीके से जैसे 58 का स्क्वायर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं, 58 का 58 में से 50 घटा लिया, 8 आया, 8 का स्क्वायर किया 64, और इस 8 को 58 में जोड़ दिया, 58 + 8 तो ये हो गया 66, और इसको 0.5 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 33, तो 3364, यही आपका आंसर है। अगला देखिए 63, तो 63 में से जब मैं 50 घटाऊंगा तो ये 13 आया, 13 का फिर मुझे स्क्वायर करना है, 13 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 169, यहाँ 2 ही डिजिट लेनी है, एक कैरी करना है 3 में अगर आ रहा है तो। और फिर 53 और 63 का सम कर लीजिए, 13 और 63 का सम कर लीजिए और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 63 और 3 66, 76 का आधा 38, इस 38 को यहां लिखिए, एक और जोड़ दीजिए 3969, यही आपका आंसर है। 66 से अगर मैं करूंगा तो 66 - 50, तो ये आ गया 16, 16 का स्क्वायर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 256, 56 यहां लिख लिया, 2 कैरी ले लिया, और 16 और 66 को जोड़ दिया, जो नंबर है उसमें डिफरेंस को विद साइन जोड़ दो, यहाँ पॉजिटिव डिफरेंस था तो 66 और 10 76, 82, 82 को 0.5 से मैं गुणा करूंगा तो 41, 41 यहाँ जोड़ा, 2 ये जुड़ गया तो 43, 5 से 4356, यही आपका आंसर है। आगे आप देखिए 73, अब 73 भी ओबियस है 50 के ज्यादा नजदीक है। 73 किसके नजदीक हुआ, 50 के ज्यादा नजदीक हुआ, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया भाई, 73 में से 50 घटाना है तो ये प्लस का 23 डिफरेंस हो गया। इसका स्क्वायर 529, ये मैंने कहा कि भाई 30 तक तो आपको रटो ही रटो, इनको तो रटना है, 529। अब ये 529 आएगा, 23 और 73 को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ गया भाई 96, और 96 का आधा कर लूं तो ये आ गया 48, तो 48 अगर मैं यहां रखूंगा, मुझे दिख रहा है 48 और ये जुड़ के 5329 बनेगा, यही आपका 73 के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब 79, अब यहां देखिए क्या डिफरेंस आया, 75 के बाद जो है वो 100 के नजदीक आ गए। अब आपको जो डिफरेंस करना है इस संख्या में से वो 100 का करना है, 79 - 100, तो यहां कितना आया भाई, 79 में 1 जोड़ू 80 और 20 और 81 माइनस का वो भी, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया भाई, इसका स्क्वायर में देखूंगा 441, तो 41 तो यहां रख लिया और 4 यहां आ गया। और अब इसको 79 और 21 को सिर्फ ऐड कर दीजिए विद साइन, तो 79 में से 1 चला गया तो 78, 78 में से 20 और चला गया तो 58, तो ये सीधा 58। क्यों, क्योंकि यहां भाई पॉइंट जब 50 से आप घटा रहे थे तो 0.5 उसका फैक्टर था, लेकिन 100 के लिए तो 1 हो गया, मतलब जिससे आप घटा रहे हो उसको बटा 100 करके फैक्टर आएगा। जैसे जिससे के रेफरेंस में आप लेख रहे हो 50,
तो उसको बाई 100 कर लो, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 है उसको 100 से करोगे तो सिर्फ एक ही आएगा। जब 150 के नजदीक अपन चलेंगे तो 150 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ सीधा ही आ गया 6241। अगला 82 का स्क्वायर, 82 को आप क्या करेंगे 100 में, 82 में से 100 घटा ली, संख्या में से रेफरेंस वाली संख्या घटानी है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो 88 में से ये हो गया माइनस का 18, 18 का स्क्वायर 324, तो 3 तो ऊपर रह गया, 24 यहाँ आ गया। अब ये 18 और 82 को अगर आप विद साइन जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 18 और 82, 82 में से मैं 20 घटाऊं तो 62, तो 2 ज्यादा 64, तो 64 यहां रख दीजिए, एक 3 ऊपर भी था, 6724, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 96 को अगर आप 100 में से घटाएंगे तो -0.4। ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 96 और -4, ये सीधा 9216 ओरल हो जाएगा बिल्कुल। जैसे इसको आप देखोगे, मैं जितनी रामायण आपको बता रहा हूँ ये आप नहीं करेंगे, 2-3 बार कुछ रेंडम 50-60 नंबर लेके आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा दिखेगा भाई 100 और 96 का -4 का डिफरेंस है, क्योंकि जो रेफर्ड नंबर है जिसके नजदीक ये है 50 के मल्टीपल में, इस संख्या में से वो घटना है, मतलब 96 में से 100 घटना, तो -4। जब 96 और -4 जोड़ोगे आपको बता 92 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9216। आई थिंक मुश्किल से 2-3 सेकंड में निकाल लो। आगे आप देखें, जैसे ये 100 का ही रेफरेंस है भाई, ये यहां तक देखोगे सभी 100 के नजदीक है, तो इसको 100 103 में से 100 घटाओगे, बस ये ध्यान रखना है। 3 आया, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 लिख दो, और 103 और 3 को जोड़ दो तो ये 106 आ गया, बस यही आपकी वैल्यू निकल। 112 में आपको दिख रहा है कि 112 माइनस 100, तो ये आ गया आपका 12। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 144। एक यहां सिर्फ 2 डिजिट ही रखनी, एक जो थर्ड है वो कैरी चली जाएगी। अब 112 में आप 12 और जोड़ दीजिए तो कितना आ गया भाई 124, तो 124 को यहां लिख दीजिए, तो ये क्या आ गया 12544, ये आपकी वैल्यू आ गई। 117 में क्या हुआ भाई 117 माइनस 100, तो ये आ गया 17, 17 का स्क्वायर आ गया 289, तो 2 तो यहां रख लो, 89 यहां रख लो। अब 117 में जो डिफरेंस था उसको विद साइन जोड़ दीजिए, तो ये 134 आ गया, 136 89, यही आपकी वैल्यू आ गई। 124 में क्या हुआ भाई 124 में से 100 अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे 24 आए, इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 576, तो 76 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। अब 124 और 24 को जोड़ लीजिए आप, तो ये 148 आ गया, तो ये 148 हुआ, वो यहां आपके आ जाएगा, तो 153 76 ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं देखूं जैसे 132, अब यहां आप देखिए ये किसके नजदीक हुए, यहां आपका जो रेफरेंस जो रहा वो किससे रहेगा, वो 150 से। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ये 150 से रहा, 152, तो इस संख्या में से वो घटा लीजिए 132 माइनस 150, तो ये कितना हो गया भाई माइनस का 18 हो गया। 18 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 324, तो 3 तो यहां रख लिया और 24 यहां ले गए। अब ये विद साइन इसके में जोड़ लीजिए 132 माइनस 18, तो ये कितने हो गए भाई 114, 18 4 22, 114 हो गए। अब इस 114 को 1.5 से गुणा करना है, ये नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ फैक्टर आपका 150/100 ये 1.5 हो गया। तो यहाँ देखिए भाई 100 का 1.5 गुणा 150 और 14 का 21, 171, तो 171 यहाँ देख लीजिए, तो 17424 यही आपकी इसकी वैल्यू आ। अगला मैं देखूं 137 का स्क्वायर है, तो 137 में से घटाइए 150 और यहां लिखिए माइनस का 13, 13 का स्क्वायर कीजिए 169, और अब इसको विद साइन जोड़ दीजिए 137 माइनस 13, ये आ गया आपका 124। 124 को आपको 1.5 गुणा करना है, तो 100 का 1.5 गुणा 150 और 24 का 36, 186, तो 186 यहां रखिए और उसमें एक और जोड़ के 18769 कर दे। अब ये 143 है, तो 143 को माइनस कीजिए 150 में से विद साइन -7, इसका स्क्वायर हो गया 49।
राइट। अब 143 में विद साइन जोड़ दीजिए तो ये हो गया 136। 136 को 1.5 गुना करना है तो 100 का 1.5 गुना 150 और 36 का 54 भाई 150 और 54 204 तो 204 यहाँ पहले लगा दीजिए, यही आपका वैल्यू आ जाएगी 20,449। 148 को अगर मैं देखूं तो 140 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 तो ये 0,4 आ गया। और 148 माइनस 2 ये आपका 146 आ गया। इसको 1.5 से गुणा करना है, ये नहीं भूलना है। तो यहां मैं देखूं तो 14 का 1.5 गुणा कितना होता है भाई 21, तो 140 का तो 210 हो गया और 6 का 9 और हो गया तो ये 219 219। ये आप जल्दी करना सीखा करें इसको। जैसे 146 को मैंने 1.5 टाइम्स किया तो मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है कि 14 के आगे एक सिफर है 140, 140 का 1.5 गुणा 210 होता है तो 210 तो यहां से आ गया, ये बचा 6, ये 6 डेटा 9 और हो गया 219, सीधा मैंने 219 लिख दिया। और ये जो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में सिखाया है ना कि आप स्प्लिट करना सीखो, मैंने ओरल इसको क्या किया 140 प्लस 6 से और इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 140 का 1.5 गुणा भाई 14 का 21 होता है तो 140 का 210 हो गया, तो 210 हो गया और 6 का 9 हो गया तो 210 और 9 219। ये आप ओरल करना जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये अगला देखिए 156। यहां अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया भाई, इसमें से किसको घटाओगे 150 को। 156 में से 50 गया, ये 6 आया और 6 का स्क्वायर 36 आया। अब ये पॉजिटिव है तो 156 और 6 को अगर मैं जोड़ूं तो 156 और 6 162 आया। इसको 1.5 से गुणा करना नहीं बोले तो 16 डेढ़ा 24 240 और 3 243 243 यहां रख दीजिए, यही आपकी वैल्यू है। कितनी आसानी से आ रही है, देखिए मजा आ रहा है, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। 162 है, 162 को 150 से घटाइए, 12 आया 12 का स्क्वायर कीजिए 144, 1 यहाँ 44 यहाँ। अब 162 में विद साइन ये जोड़ दीजिए, 162 और 12 कितना हो गया भाई 162 और 10 72 2 174 174। अब इसको 1.5 से आपको गुणा करना है तो क्या करें भाई, एक तो ये कर सकते हैं 17 डेढ़ा 25.5 255 और 6 261 261 अगर आप कर पाए तो वेल है, 262 44 हो गया। नहीं कर पाए तो और इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इसको मैं 180 माइनस 6 भी ओरल मान सकता हूं। अब मुझे पता है कि 180 का 270 होगा और उसमें से मैं 9 वापिस घटा दूं तो 261 होगा, तो मैं 261 कर लूं। यहां मुझे दिखा कि 17 का 1.5 गुना 25.5 होता है तो 255 170 का, और 4 डेटा 6 255 में 6 और जोड़ के 261 मैंने कर दी। अगला अगर आप देखें तो 167 माइनस 150 तो यहां आपका 17 आया, 17 का स्क्वायर कीजिए 289, 2 यहां रख लिया 89 यहां रखा। अब विद साइन 167 प्लस 17 तो ये 167 में 7 जोड़िए 174 184 184 आया, उसको 1.5 गुणा करना मत भूल जाइए। 18 डेटा 27 270 और 6 276 276 यहां रखो तो 27889 यही आपका आंसर आ गया। अगला देखिए 173, ये भी 150 के ज्यादा नजदीक है तो 173 माइनस 150 ये आपका हो गया 23, 23 का स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया 529। अब 5 यहाँ कैरी चला गया 29 यहां रह गया। 173 में 23 जोड़ लीजिए, ये हो गया 196 और 196 के 1.5 गुना, तो यहां इसको क्या करें आप 200 माइनस 4 ले लें, 200 का 1.5 गुना 300 होता है और 300 में से 6 घटा ले 294 होता है तो 294 और ये 29929 ये आपका आंसर। अगला देखिए 176। अब यहां क्या हुआ कि 175 के बाद में क्या चेंज आया भाई, 175 के बाद में चेंज आया करने को, मतलब इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको 150 से भी करेंगे तब भी, लेकिन ये आसान 200 से रहेगा। तो अब आपका रेफरेंस 200 आ गया, उसको 100 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 2 आ गया। अब मैं इसको 176 से में से किसको घटाऊं 176 माइनस 200
तो यहाँ ये माइनस का 24 आ गया, जब मैंने स्क्वायर किया तो 576, 5 यहाँ रह गया 76 यहाँ। ठीक है, अब 176 में विद साइन मैंने 24 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 176 में से 20 घटाओ 156 बचा, 4 और तो 152, तो 152 जो बचा इसको 2 से गुणा करना नहीं भूलना है, तो 150 का 300 और 2 का 4, तो ये 304 आ गया। इस 304 को यहां रख दीजिए। ठीक है, तो 30976 यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। 182, तो 182 माइनस 200 तो ये आ गया -18, -18 का स्क्वायर आ गया 324, 3 यहाँ और 24 यहाँ। और अब मैं 182 में ये विद साइन ऐड कर दीजिए, 182 में 18, 182 में से मैं 20 घटाऊं तो 162, 2 और वापस जोड़ दो 164, 164 को 2 से गुणा करना मत भूल जाइए क्योंकि यह मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 हो गया। तो 16 का 32 और इसका 8, 328, तो 328 यहाँ क्या आ गया भाई, ये 4 का 4, 2 का 2, 8 3 11, कोई को हल लगी 1 3 और ये 331 24, यही आपकी वैल्यू। 187 में देखें, 187 माइनस 200 तो ये आ गया आपका माइनस का 13 का स्क्वायर, 13 13 169, तो 1 तो यहाँ रह गया, 69 यहाँ आ गया। और ये 187 में मैं 13 अगर ऐड करूंगा तो 187 में से 10 घटा लो, 177, 3 और 174, 174 को 2 गुणा करूंगा तो 17 दूना 34 और 4 दूनी 8, तो 348, तो 348 को मैं सीधा यहां लिख दूं 34969, यही मेरी वैल्यू आ गई। 195 में 195 माइनस 200 तो ये आ गया आपका माइनस का कितना हुआ भाई, माइनस का हो गया ये 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ 195 में मैं 5 जोड़ दूं तो ये आ गया 190, और 190 को 2 से गुणा कर दूं तो ये आ गया 380, तो ये 3825 यही मेरी वैल्यू आ। लेकिन अब मैं जितना आपको बता रहा हूं इतनी आप एक बार 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 100 200 क्वेश्चन एक बार अपने हाथ से आपने निकाल लिए, फिर ये सब जैसे मैं अगर इस 206 का स्क्वायर करूंगा, मुझे पता है 200 से रेफरेंस इसका है, कितना प्लस है भाई 6 प्लस है तो 6 6 का 36, ये तो मैंने यहां लिख लिया। 206 में 6 जोड़ लिया 212, 212 का डबल किया 424, तो 424 36। ठीक है, अगला में 212 का स्क्वायर, तो 212 में से 200 घटा लो, ये आ गया आपका 12, 12 का स्क्वायर कर लो 144, एक यहाँ 44 यहाँ, 212 में 12 जोड़ लो तो ये हो गया 224, लेकिन आपका रेफरेंस 200 है तो इसको 2 से गुणा करना मत भूलो, 448, तो ये 448 मैंने यहां लिख दिया 44944। ठीक है ना, अब ये 217 है तो 217 माइनस 200 तो ये आपका आ गया 17, 17 का स्क्वायर आ गया 289, तो 2 तो यहां ले लिया 89 यहां आ गया। अब ये 17 और 217 आपको पता है कि जो 234 होंगे, और 234 को भी 2 से गुणा और होना है तो ये 468 होंगे, तो 468 यहां लिख दीजिए, 89 ये तो आ जाएगा, ये सिफर आ गई है 7 और 4 47,089, 225 दोनों तरफ एक जैसा ही है, तो 250 पे अगर मैं इसको नहीं 200 पे ही रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 225 माइनस 200 ये हो गया आपका 25, 25 का स्क्वायर हो गया 25 25 625, तो 6 यहाँ 25 यहाँ, 225 में 25 जोड़ दीजिए तो 250, और 250 को 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 500, 500 यहाँ लिख दीजिए, 50 625 यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगली वैल्यू जैसे ये 234 है। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं ना कि भाई उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब इसमें जैसे 234 है, अब ये नजदीक इसके आ गया भाई 250 के आ गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 2.5 हो गया। अब मैं 250 से करूंगा तब तो ये क्या आ जाएगा भाई, जो इस संख्या में से आपको रेफर्ड नंबर घटाना है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी माइनस की 16, तो 16 16 256, 2 यहां रखा मैंने, यहां 56 रख दिया, और 234 में विद साइन 16 माइनस के जोड़ दिए तो 34, ये कितना आ गया भाई 218,
और 218 को मैंने क्या कर दिया भाई, 2.5 गुना कर दिया इसका। तो 200 का 2.5 गुना 500 और 18 का 45, तो 545 ये मेरा और आ गया। तो 547 54756 ये मेरी वैल्यू आ गई। अब इसी को जैसे मैं लेता कि मैं इसको 200 पे करूं, 200 पे करूं तो मेरे मुश्किल कैसे रहती, देखो 200 से करूंगा तो संख्या को घटाऊंगा, 234 माइनस 200, तो ये आ गई प्लस की 34। ठीक है, 34 का स्क्वायर करोगे 1156 होता है आई थिंक, तो 1100 तो यहां रह गया 56 ही आया। पहली बात तो 34 का स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने इंसिस्ट आपको किया 30 तक के लिए, एक चीज उससे गलत निकल के आई। अब मैं 234 में 34 जोड़ूंगा, 234 प्लस 34 तो ये हो गया 268, और 268 को क्योंकि मैं रेफरेंस मेरा 200 है तो मैं इसको डबल करूंगा, तो 26 दुआ 52 भाई, 520 536 हो गया आई थिंक 536, तो 536 से यहां मैं रखूंगा तो 547 56 आ तो वही गया, यही चीज उसमें भी आई थी। लेकिन यहां आपने देखा एक तो 34 का स्क्वायर आपको जरूरत पड़ी, वो उसमें नहीं पड़ी, इसलिए जो जिसके नजदीक है 50 के मल्टीपल में ही रखिए, उसी में फायदा होगा। अब जैसे 237 है, अब 237 में से मैं 250 घटाऊंगा तो सिर्फ कितना चाहिए भाई, 37 में से 50 गया माइनस 13, और इसका स्क्वायर मैं करूं 169 तो 69 यहां हो रही। अगर इसको 50 200 से मैं करता तो मुझे 37 के स्क्वायर की जरूरत पड़ती, 37 के लिए फिर मैं फंडा लगाता, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये किया, तो 250 से किया। अब इसको 237 में विद साइन 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 224। 224 को अगर आप 250 है तो 2.5 गुना करोगे तो 200 तो 2.5 गुना 500 हो गए, और ये कितने हो गए, 24 2 48 12 60 और हो गए 560, 560 और एक 561 69, यही आपका आंसर है। 243 माइनस 250 तो हो गया -7 का स्क्वायर 49, और 247 को 7 में विद साइन जोड़ दिया तो ये 236 को 2.5 से गुणा करना नहीं भूलना है इसको। तो 200 को करूंगा तो 500 आ गए 2.5 से, और 36 को करूंगा 36 दुआ 72 और 18 90, तो 590 ये 59049 यही आपकी वैल्यू आ गई। वैसे आप 243 का स्क्वायर करो तो कितना टाइम लगेगा, 249, ये 250 249 हमेशा उस संख्या में से जो रेफरेंस नंबर आपका चल रहा है जिसके आप नजदीक हो 50 के मल्टीपल में, उसको घटाना है, ये नहीं, ये जरूर याद रखना। माइनस का 1 इसका स्क्वायर करोगे तो एक को 01 लिख लो, और 249 में -1 जोड़ दो तो ये 248, लेकिन इसका 2.5 गुणा करना नहीं भूलना है वापस। तो या तो आप क्या करें भाई, 240 का 2.5 गुणा कितना होगा, 24 का कितना होता भाई, 24 48 और 12 60 600, 600 में 20 और जोड़ दो तो 620 01। मैंने क्या किया, 248 को माना 240 प्लस 8 और फिर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दी। 240 के लिए मैंने क्या कर सकते हैं, या तो आप ये मानो कि 24 और 25 का मल्टीपल हो रहा है तो भी 600 हो गया, 24 और 25 का 600 हो गया भाई, 25 से 100/4 है उसका 1/4 कर दो, वो 100 मान लो, तो 600 है, 8 को 2.5 से करोगे तो 20 है, 620 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये स्प्लिट करना जरूर सीखो, मजा तब आएगा जब आप स्प्लिट में महारत हासिल कर लोगे। अब अगर अगला जैसे 251 है, ये भी 250 हो गया, तो यहां क्या फर्क आया कि 251 माइनस 250 तो ये प्लस का 1 आ गया, 1 का स्क्वायर है वो 01 आ गया, और 251 और एक 252 आ गए, और 252 के भी 2.5 गुणा करना है। 25 25 625 तो एक आ गया, और इसका 5 और आ गया तो 630 01, यही आपका आंसर है। 262 माइनस 250 ये 12 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, और 262 में 12 जोड़ोगे तो ये 262 और 64 74 274, लेकिन इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिए। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं मान लो 280 माइनस 6, लेकिन ओरल,
तो 28 का ढाई गुणा 28 दूनी 56 और 14 70 700 आ गया, यहां से तो 700 आ गया, और 28 को करता तो 700 आया, लेकिन मैंने 6 बढ़ाया, 15 घटा लो 700 में, 700 में से 15 में घटाऊंगा तो 685, तो 685 कर लो, और ये 686 44 इसको बढ़ा दो। दूसरा और क्या कर सकते थे आप, 27 का अगर ढाई गुणा करते 270, या 27 का अगर मैं देखूं तो 25 से गुणा, एक तरह से आप देखिए 27 270 इंटू 2.5, मैं ये यहां से इसको 25 कर लूं और इसको 27 कर लूं, तो 27 का 1/4 कर लो, वही तो आएगा सैकड़ों में। 27 का आधा कितना होता है भाई, 13.5, 13.5 का आधा 6.25, तो 625 आ गए, 270 का, और ये कितना आ जाएगा भाई, 10 हो रहा है, ये फिर मैंने गलत कर लिया क्या, नहीं 27 का आधा हुआ आपका 13.5, और 13.5 का 675, 675 आया, ये 675 और 10 685, वही वापिस आ जाएगा 267। अब 267 फिर 250 के नजदीक है, तो 267 माइनस 250, ये 17 आया, 17 का स्क्वायर किया 289, तो 2 यहां और 89 यहां, 267 प्लस 17 तो 67, और 10 77 7 84 284, लेकिन 2.5 से गुणा करना यहां भी नहीं भूलना है। तो 80 को करो, 28 को करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 700, और ये 4 जमा 10 और तो 710, और 2 जोड़ दो तो 712 89। यहां देखिए 274, 274 माइनस 250, 274 माइनस 250, तो ये हो गया आपका 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई 576, तो 76 यहां और 5 यहां। अब 274 और 24 कितना हो गया भाई 298, इसको ढाई गुणा करना है, तो इसके लिए क्या करें आप, सीधा 298 को इसको 300 मान लो, 300 माइनस 2, 300 माइनस 2 750 में से 5 वापिस घटा लू 745, 74, ठीक है भाई, तो ये 76 ही रह गया, 0 5 और 75 0 76। अब ये देखिए 281, ये क्या हुआ भाई, ये किसके नजदीक हुआ, अब ये 300 के नजदीक हो गया, तो 300 बटे 100, अब आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो था वो 3 हो गया। 281 में से अगर मैं 300 घटाऊं तो ये मुझे दिख रहा है माइनस का 19, 19 का स्क्वायर हो गया 361, 3 यहाँ और 61 यहाँ। अब ये 281 में 19 विद साइन जोड़ दीजिए, 281 में से मैं 20 घटाऊं तो 61 होता, तो ये बच गए 262, 262 को 3 से गुणा करना है, ये नहीं बोलना है, तो 26 78 780 और 6 786, 786 यहाँ जोड़ दीजिए तो 789 61, ये आपकी वैल्यू है। 287 करोगे तो 287 माइनस 300, ये हो गया आपका माइनस का 13, 13 का स्क्वायर 169, 1 यहाँ 69 यहाँ, 287 में विद साइन 13, ये आपके आगे 274, ठीक है 274, लेकिन इसको 3 से गुणा, 27 81 810 और 12 822, 822 यहाँ लिख दीजिए, ये 823 69, ये यहाँ 292 माइनस 300, तो ये आया माइनस का 8 माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 64, 292 माइनस 8 ये हो गया 284, और 284 को 3 से गुणा, 28 84, 840 और 12 852, 852 यहां जोड़ दीजिए, वैल्यू निकल गई, खत्म। 294 में से 300 घटाइए, ये माइनस का 6 स्क्वायर हो गया 36, और ये 294 माइनस 6 से, तो ये हो गया 288, 288 से 3 गुणा कर दीजिए, 28 84, 840 और 24 840 और 24 864, तो 86436, यही आपकी वैल्यू। अब ये इसी तरीके से मैंने बीच में गैप इसलिए दे दिया कि 294 300 गए, फिर 300 350 जाएंगे, फिर 400 जाएंगे, इसी तरह से चलता रहेगा। अब ये जैसे एक और 2 4 अपने कर लें, जैसे 500 से ऊपर वाले होते, तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया भाई, यहाँ 500 बटा 100, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 5। अब यहाँ 518 है, तो 518 में से आप 500 घटाइए, 18 बचा, इसका स्क्वायर कीजिए, 324 में 3 यहाँ 24 यहाँ रखिए, 518 में 18 जोड़िए, ये 536, लेकिन अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5,
तो ये संख्याएं जैसे जैसे बड़ी होंगी थोड़ा थोड़ा टाइम लगना शुरू होगा। ठीक है, तो 536 को अभी इसको 2 बार में कर लीजिए। अगर मैं 5 को करूं, 500 को 5 से करूं तो 2500 आएगा, और मुझे पता है कि 36 को 5 से करूंगा तो 180 और आएगा, तो 2680, 2680 और 3 2600 83 24, ये टोटल आ जाएगा भैया। 2680 आया, 3 और जुड़ना था, मैंने सीधा लिख दिया। 536 को मैंने क्या कर लिया, 500 प्लस 30 प्लस 6 इंटू 5, ये ओरल करने की कोशिश की। 2500, 150, 2650 और 30 2680। ठीक है, ये आपको, क्योंकि यहां जैसे जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ेगा तो ओबियस थोड़ा टाइम लगेगा, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। 541 है, तो 541 को क्या करोगे आप, ये 5.5 के नजदीक हुआ, तो 541 में से 550 घटाइए, तो ये कितना बच गया भाई, 550 अगर घटाओगे इसमें से तो ये माइनस का 9, 9 का स्क्वायर 81, 541 में से 9 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 541 में से अगर 9 घटाएंगे 532, 532 ही आएगा ना, 532, और इसको फिर 5.5 से गुणा करना है। यहां अब थोड़ा थोड़ा टाइम लगना आपका शुरू होगा। इसको जब 5.5 से गुणा करोगे तो ओबियस है थोड़ा टाइम लगेगा भाई। ये 500 है, 500 को 5.5 से गुणा करें, या मैं कहूं इस 50 को 55 से करें, तो 55 को 50 से करोगे 2750 आएगा भाई। जब 500 से करोगे इसको 5.5 को, फिर 32 को 5 से करोगे तो 32 पंजो कितना, 160, और 160 और 16 176, 176 इसमें और जुड़ेगा, यहां 176 और जुड़ेगा, तो ये 6 7 5 12 2 8 2826 आई थिंक, तो 2826, तो ये फिर टाइम टेकिंग होने लग जाएंगे। लेकिन अगर वैसे आप 541 का स्क्वायर करोगे उससे टाइम फिर भी काफी कम लगेगा। इतनी बड़ी संख्याओं की जरूरत इन जनरल कम पड़ती है। 568 है, तो 568 है, तो 568 में से आप अगर घटाएं कितना, आप इसको 600 पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 32 का स्क्वायर याद है तो आप ले 600 पे ले जाओ, 1024 होता है। अगर मैं इसको 600 पे ले जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इस पे रखूं तो 568 माइनस से 550, तो ये हो गया आपका 18, 18 का स्क्वायर, ये हो गया 324, 324 यहां आ गया। अब ये 568 में 18 जोड़ोगे तो 568 में 20 जोड़ते हैं तो 588 हो जाता, 2 कम 586, और इसको फिर 5.5 से गुणा करना, वो संख्या यहां लिखनी, तो ओबियस है यहां टाइम टेकिंग हुआ। इसकी बजाय अगर अपने 600 से करते तो 600 वाले में हो सकता थोड़ा सा टाइम कम लगता। वैसे ही 587 है, तो 587 में से 550, 587 है, ये तो ओबियस है 600 के नजदीक हो गया, तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 600 आ गया, नहीं रेफरेंस पॉइंट 600 आ गया, और फैक्टर आपका 6 आ गया। तो यहां 587 माइनस 600, तो ये आ गया आपका माइनस का 13 स्क्वायर हो गया 169, 1 यहाँ 69 यहाँ, और 587 में से 13 आपने घटाए तो कितना बच गया भाई, 87 में से 3 गए 84, 74 बचे, 574, और 574 को अब 6 से गुणा करना है, ये नहीं भूलना। तो मैं 500 को 6 से करूंगा 3000 आ गए, और 7 6 के 42, 420 और 3420 और 24, 3420 और 24, 3444, और 3444 को यहां रख दीजिए, ये आ जाएगा 3445, 69, ये आपकी वैल्यू। ठीक, इसी तरीके से आप अगर और आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने और आगे इसलिए 99 तक नहीं लिए कि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे थोड़ा सा टाइम लगना शुरू होगा, लेकिन यही फंडा आप 999 तक लगा पाएंगे, कहीं कोई शक शुबा इसमें नहीं है। रेफरेंस पॉइंट जो मैंने लिया है आपका 50, वो इसलिए ताकि ये जो स्क्वायर आपको करना पड़े ये छोटा रहे। अगर आप 100 के मल्टीपल पे रखेंगे, एक बार मैं जैसे इरेज कर लूं, अगर इसको 100 के मल्टीपल पे भी रखेंगे तो कर तो आप लेंगे, लेकिन फिर वो स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि 541 वाले केस में, अगर आप 541 वाले केस में मैं देखूं तो फिर वो 41 के स्क्वायर की आपको जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ा सा फिर
41 का स्क्वायर इटसेल्फ, फिर आप वापिस 50 पे जाओ, है ना, तो वो लंबा हो जाएगा। तो इसको हमेशा बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, 50 के मल्टीपल पर रखिए, 50 से कंपेयर कीजिए, 100 से कीजिए, 150 से कीजिए, 200, इस तरीके से चलते रहे। और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके बटा 100 वाला फैक्टर 50 है, तो जो भी आपने उससे डिफरेंस को उस संख्या में जोड़ के 0.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, या 1.5 से किया, या 2.0 से किया, ये करना है। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने इसको इसलिए आज चूज किया कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं, मतलब आप भले 25, अदरवाइज आप कहीं 50 से करोगे, फिर आगे कहीं आप 100 का मल्टीपल कर लोगे, फिर वापिस से आप 25 से कंपेयर करोगे, कोई मजा नहीं आएगा। मजा इसमें तभी आएगा जब आप 50 के मल्टीपल में रखोगे, 50, 100, 150, 200 इस तरीके से, और इस तरह से इन स्क्वायर्स को बनाओगे। तो एक बार आप जैसे यहाँ ये 40-50 अपन ने किए हैं, एक 40-50 का एक कोई भी सेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके और इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। तो मैं कह रहा हूं कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी क्वेश्चन आपके ओरल बन जाए। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक दिन अपने क्यूब्स के लिए भी एक ऐसा सेशन लेके आएंगे जिसमें कि जल्दी क्यूब कैसे निकाले जा सकते। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। और एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इसकी बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी एक पेड प्लेटफॉर्म पर बैच चल रहा है अपने इसी वर्चुअस पे, और उसका है विद्वान नाम से, विद्वान। इसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों है, और प्री टू मेंस मतलब प्री से लेके मेंस तक सभी है दोनों, और क्लर्क से लेके पीओ तक सभी कुछ कवर होगा इसमें। बड़ा कोर्स है, 3 महीने से ऊपर का कोर्स है। अभी कुछ क्लासेज हो चुकी हैं प्री की, क्वांट की अगर मैं बताऊं तो 20 क्लास हुई है प्री की, मेंस पूरा ही बाकी है, प्री भी करीब करीब आधे से ज्यादा बाकी है। तो आप ये विजिट एक बार कर सकते हैं, बाकी साइट पे हमारे आप विजिट कीजिए, फ्री कंटेंट भी काफी है, यूट्यूब पे खूब क्लासेस ली हुई हैं क्वांट और रीजनिंग की, मतलब आपके बिल्कुल एक्सक्लूसिवली भी आप देखोगे तो भी एक पूरे डीआई की है तो सभी डीआई की क्लासेज हैं, देन आपके मिसलेनियस की तो मिसलेनियस की क्लासेज हैं, उसी तरह से रीजनिंग में भी बड़ा सिस्टमेटिक सी क्लासेज ली हुई है। ध्रुव सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं क्वांट पढ़ाता हूँ। तो एक बार आप साइट की विजिट जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो नहीं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, शाबाश।